આપણી સાથે આજે જે મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે એમની સાથે ચર્ચા શરૂ કરીએ. હોમ ફર્સ્ટના સીઈઓ મનોજ વિશ્વનાથન જોડાયા છે આપણી સાથે ઓવરઓલ રિઝલ્ટ્સની ઉપર વાતચીત કરવા માટે અને હવે અહીં આગળથી આગળ કેવી રીતના રોડમેપ વધતો દેખાઈ રહ્યો છે लिस्टिंग बाद प्रथम वक्त आप चर्चा कर रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए. शुरुआत यहीं से करना चाहेंगे, ये क्वार्टर कैसा था? क्वार्टर 1 और 2 के बाद जो डिस्ट्रप्शंस हम लोगों ने देखे थे, अब जब चीजें थोड़ी बहुत नॉर्मलाइज हो रही हैं, क्वार्टरली हाईलाइट से शुरुआत करें. ये क्वार्टर कैसा था इन टर्म्स ऑफ कलेक्शंस, निम्स, एयूएम ग्रोथ? कुछ डिटेल्स आप अगर मुझे दे पाए. तो क्वार्टर 2 बहुत ही बढ़िया था. आप देखोगे तो क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 तो कोविड मोस्टली कोविड की वजह से इफेक्ट हो गया था, बट लेकिन क्वार्टर 3 वाज वेरी गुड, एक्सीलेंट. दी डिसबर्सल्स मतलब मंथ ऑन मंथ इंक्रीज होते गए. सो दैट इज अक्टूबर ओवर सितंबर, नवंबर ओवर अक्टूबर एंड डिसंबर ओवर नवंबर. एंड इफ यू सी ईयर ऑन ईयर बेसिस आल्सो our December disbursals last December से ज्यादा था. So overall a very good quarter from new business perspective. Collections भी till August moratorium था, फिर so September was the first month of moratorium. So we were keenly watching ये quarter में क्या होगा in terms of collections, but we had very good और excellent collection results. मतलब month on month collection efficiency बढ़ता गया, तो we reached almost 97.4% collection efficiency by December. So both on new business as well as collections it was an excellent quarter. अग्रीड सर. इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ एयूएम ग्रोथ में समझना चाह रही थी, तकरीबन 5-5.5% का ग्रोथ यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी आते हुए देख रहे हैं. किस तरीके से शेप अप हो रहा है? निम्स भी जब हम लोग इंप्रूव होते हुए देख रहे हैं. ये सारे पैरामीटर्स अगर आउटलुक की बात करने जाए नेक्स्ट क्वार्टर के लिए किस तरीके से लीड आते हुए देख रहे हैं? तो आप देखोगे तो इफ यू सी एयूएम्स जो है वो इंक्रीज होते गए, तो ईयर ऑन ईयर इफ यू सी एयूएम हैज इंक्रीज बाय 16%. And our margins, मतलब spreads have also increased. 4.5 था तो जो 5% पहुंच गया है. So the total income, net income, if you see, net interest income has increased year on year by about 27.9%. And so with increasing AUM and increasing spreads, ये net income is only likely to improve further. So outlook is in that sense very strong. We are feeling very positive in terms of the future. अच्छा, इन टर्म्स ऑफ एनपीएस, क्योंकि आरबीआई की तरफ से भी कुछ कंसर्न्स रेज किए गए हैं ओवरऑल फाइनेंस सेक्टर के लिए, आपके कितने कस्टमर्स, क्योंकि अब मॉरेटोरियम की कंप्लीट इम्पैक्ट तो क्वार्टर 3 ऑनवर्ड्स आते हुए देखेंगे हम लोग, आपकी तरफ से एक व्यू प्रोविजन भी थोड़ा बहुत लोअर हम लोग देख रहे हैं, किस तरीके से वो शेप अप हो रहा है? तो एक्चुअली स्पीकिंग अभी मॉरेटोरियम के बाद ऑलमोस्ट 5 मंथ्स हो चुका है. तो व्हाटएवर मतलब जो भी कस्टमर्स थे जिनको मतलब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था वो बाहर आ चुके हैं. मतलब इट इज ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड इन आवर स्टेज 2 एंड स्टेज 3 एसेट्स. सो आगे जाके वी आर नॉट रियली सीइंग एनी प्रॉब्लम और फ्रेश कस्टमर्स और फ्रेश प्रॉब्लम्स कमिंग इनटू द delinquency. So and collection efficiency is increasing month on month. Plus also last overall throughout the last year we have actually more than sufficiently provided for any such events. So अब हमारा मतलब if you look at our total provision as a percentage of our book, it is almost 1.4%. जो normal times में हम लोग उतना नहीं maintain करते हैं. We maintain only about 60 basis points. So it is more than double of our normal provisions हम लोग ले रखे हैं books में. So to make sure that we are sufficiently covered for any delinquency that might occur. अग्री सर. इन टर्म्स ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग, कितने कस्टमर्स आपके हैं जिन्होंने क्वार्टर 3 के दौरान रीस्ट्रक्चरिंग के लिए रिक्वेस्ट डाली हुई है और क्वार्टर 4 के लिए एक्सपेक्टेशन क्या बन रही है? तो रीस्ट्रक्चरिंग हम लोग एक्चुअली एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे रीस्ट्रक्चरिंग आएगा हमारे मतलब कस्टमर्स से, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर एक्सपीरियंसिंग वेरी हाई कलेक्शन एफिशिएंसी. मतलब 97-98% ऑफ द कस्टमर्स आर मेकिंग पेमेंट्स. So we are left with hardly 1 or 2% who are having some struggle with the payments. उसमें भी अब देखोगे तो restructuring for housing loan does not make much sense, because अब restructure भी करोगे तो the installment goes down only very little, which actually will not help the customer. तो actually customer के तरफ से भी हमारे पास कोई request नहीं आ रहा है और हमने restructuring भी नहीं किया है.
अग्रीड सर। और मैं एक ब्रॉडर सेंस में आपसे कुछ समझना चाह रही थी, जो क्रॉस लोन असेट्स 2018 ऑनवर्ड्स 2020 तक जो हम लोगों ने एक ब्यूटीफुल ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिखा है, अब जब आप बता रहे हैं कलेक्शन एफिशिएंसी सुधर रही है, चीजें प्री कोविड लेवल पे वापस आ चुकी हैं, नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स क्या टर्न अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाएं। So growth आप देखोगे तो I think the way I will look at it is हमने जो if you see FY20 over FY19 हमने almost 1200 crores grow किया था. So our AUM in FY19 was 2400 and in FY20 it was 3600. मतलब 1200 crores का हमारा growth था year on year. तो that growth वो वाला growth capacity तो हमारे already inbuilt है. So and which is coming back now after COVID. So if you see Q3 end और December मतलब जनवरी के जो figures देखेंगे तो we are back on a track where हम लोग actually 1200 crores का growth हम कर सकते हैं. तो which is what we did in the previous year. So you can do the maths, right? 1200 crores we are currently at 4000 crores. So 1200 crores का growth तो मतलब already है in terms of our disbursal capacity. प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में क्या आउटलुक बन रहा है? क्योंकि आप जब बता रहे हैं डिमांड सुधर रही है और जिस तरीके से टिकट साइज हम लोग कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी देख रहे हैं, इस बार के क्वार्टर के रिजल्ट्स की बात करने जाए तो लोअर प्रोविजनिंग की वजह से थोड़ा कम्बैट हो चुका है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से आगे बॉटम लाइन में ग्रोथ दिखेगा, कुछ बता पाए अगर आप मुझे? प्रोविजन जो लेना था हमने काफी सारे प्रोविजन ले रखे हैं, तो आगे जाके we should be sufficiently covered from that aspect. So the credit cost if you look at it should start getting more moderate. मतलब next year का credit cost आप देखोगे तो should be lesser than what it is this year. So to extent so AUM is growing, spreads are improving, तो मतलब NIMs are improving, credit will get moderated. So automatically I think the profitability should positive going forward. अच्छा सर, एयूएम मिक्स के ऊपर मैं आपकी कमेंट चाह रही थी, क्योंकि मुझे याद है लिस्टिंग के वक्त जब हम लोग बातचीत कर रहे थे, जनरली 90% कंट्रीब्यूशन ये जो पूरा कंप्राइज होता है वो सिर्फ हाउसिंग लोन्स में से आता है. नेक्स्ट लैब की बात कर ले, कमर्शियल्स की बात कर ले, किस तरीके से वहां पे चीजें अगर आप कुछ डाइवर्सिफाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी अगर मेरे दर्शकों के लिए आप बता पाए अगर? तो स्ट्रैटेजी होम फर्स्ट का स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है. हम लोग वी वांट टू फोकस ऑन हाउसिंग लोन्स एंड हमारा मानना है कि हाउसिंग लोन बहुत बड़ा मार्केट है. अफोर्डेबल हाउसिंग लोन स्पेसिफिकली बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में. एंड it will be sufficient if we just focus only on housing loans, मतलब it is sufficient for us to do business for the next 10 to 20 years. तो अभी उतना मतलब हम बाकी प्रोडक्ट्स पे हम लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे. वी वांट टू स्पेशलाइज इन हाउसिंग लोन, स्पेशलाइज इन अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स, तो उसी में हमारा ज्यादा अटेंशन रहेगा. ऑफ कोर्स ये शॉप्स के लिए जो लोन्स आते हैं और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वगैरह कस्टमर्स आते हैं बिकॉज हमारे ब्रांचेस हैं, कस्टमर्स नो अबाउट अस, तो वो मतलब अगर कुछ रिक्वायरमेंट हो तो हमारे पास आ जाते हैं और वी डोंट से नो टू देम, which is why you are seeing small book of about 7-8% in other products. But going forward also our focus will be totally on housing loans. हम लोग उसी पे हम लोग स्पेशलाइज करने के लिए सोच रहे हैं. अग्रीड सर. अच्छा, इन टर्म्स ऑफ डिमांड, क्योंकि मैंने जितनी सारी कंपनीज से बातचीत की है, इन टर्म्स ऑफ प्री सेल्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स दिख रहे हैं, और अब जब इंटरेस्ट रेट्स पे इतने बेहतरीन तरीके से फेवर में टर्न आउट हो रहे हैं, आप नेक्स्ट ईयर के लिए क्या मोमेंटम लेकर चल रहे हैं? क्या ये ट्रांसलेशन एक टर्न अराउंड पूरे सेक्टर के लिए देख पाएंगे? हम होम फर्स्ट की बात करते हैं, किस तरीके से ग्रोथ मोमेंटम नेक्स्ट 1 ईयर के लिए? क्योंकि आई बिलीव जो मिडिल ग्रुप की बात कर रहे हैं और लो ग्रुप की बात कर रहे हैं, वहां पे यहाँ से सबसे ज्यादा परचेजिंग पावर, अगर मैं ठीक समझ रही हूँ, तो वो सुधरता हुआ दिख रहा है. आप तो क्योंकि ग्राउंड लेवल पे ज्यादा चीजें देख रहे हैं, आप कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं, मोमेंटम कैसा है? तो आप जो बोल रहे हैं टर्नअराउंड की बात कर रहे हैं, वो मोस्टली मिडिल और प्राइम सेगमेंट की बात कर रहे हैं, जहां पे मतलब थिंग्स वर अ बिट सॉफ्ट फॉर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स और अभी थोड़ा सा मोमेंटम दिख रहा है. बट इफ यू लुक एट अफोर्डेबल हाउसिंग, जिस एरिया में हम लोग करते हैं, होम फर्स्ट का जो प्रेजेंस है, उसमें एक्चुअली इवन लास्ट सेवरल इयर्स द मोमेंटम वाज वेरी गुड. तो हमारा भी ग्रोथ आप देखोगे तो वी हैव बीन ग्रोइंग एट 40-50% ईयर ऑन ईयर एज फार एज यूएम इज कंसर्न्ड.
over the last several years. So affordable housing में there was always momentum, वो momentum तो continue करेगा. And if actually the higher segment of customers and higher segment of properties is also improving, then that will also have a rub-off effect on affordable housing. So यहाँ पे भी फिर there will be you can say better results and better demand going forward. बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। विद बेस्ट रिगार्ड्स कि आने वाले क्वार्टर्स में हम लोग और डिटेल में बातचीत कर पाए, और जिस तरीके से लिस्टिंग का रिस्पांस था, सब्सक्रिप्शन नंबर्स का रिस्पांस था, बेहतरीन तरीके से बढ़ रहा था, कंपनी की ग्रोथ भी आगे हम लोग उसी मोमेंटम पे बढ़ते हुए देख पाए। थैंक यू सर। હોમ ફર્સ્ટના સીઈઓ જોડાયા હતા આપણી સાથે, અને જે પ્રમાણે રિઝલ્ટ્સ આવતા દેખાય છે, સ્ટોક થોડોક નીચે આવ્યો છે, બટ ગિવન ધ કન્ડિશન કે પ્રીમિયમ પર લિસ્ટ થતો દેખાયો હતો અને ત્યાંથી થોડું ઘણું નીચે આવ્યો છે, ઓલમોસ્ટ 500ના લેવલ્સની આસપાસ અત્યારે કાર્યરત, નજર રાખતા રહીશું, 1.5% નીચે છે। બ્રેક લઈએ ક્વિકલી, બ્રેક બાદ પાછા ફરીને આપણી સાથે ગેલેક્સી સર્ફેક્ટન્ટ્સના મેનેજમેન્ટ જોડાશે આગળ રિઝલ્ટ્સની ઉપર વાતચીત કરવા માટે।